आसन ने हमें पर्याप्त सम्मान दिया। किसानों की बात और महत्ता को ध्यान में रखते हुए कार्य स्थगन प्रस्ताव का जो मेरा प्रस्ताव था उसको मुझे पढ़ने का मौका दिया, उसको प्रोसीडिंग का हिस्सा बनाया। जीवन सम्मानजनक हो इसके लिए हम लोग की मांग है कि कम से कम न्यूनतम 3,000 रुपया उनको पेंशन के रूप में मिलना चाहिए। भूस्वामी स्वयं खेती नहीं करते हैं, सैकड़ा 70% खेती बटाईदारों से होती है। इसलिए बटाईदारों को माने वो तमाम जो किसानों के लिए जो आर्थिक जो सम्मान मुआवजा सरकार की तरफ से दी जाती है वो बटाईदारों को भी मिले। जो खेती बेचने की जो साजिश हो रही है, अंबानी अंडानी को देने की साजिश हो रही है, देश को जो इन मुद्दों पर चुनाव हो ना, और जो मेहनत का आवाम है, बैंक कर्मचारी को गोली मारी है, दरोगा को पीट पीट कर हत्या कर दी गई, तो हथियारों का प्रदेश बन गया। बंगाल की जनता इसे कबूल नहीं करेगी और इस मुद्दे पर हम बोलते हैं नो वोट टू बीजेपी। बिहार विधानसभा में बजट सत्र चल रहा है और सत्र के दौरान हमारे साथ बातचीत करने के लिए महबूब आलम है। क्या कुछ हुआ आज सदन में? कार्य स्थगन दिया था आप लोगों ने? कार्य स्थगन हम लोगों ने दिया था और कार्य स्थगन को स्वीकृत करने के लिए हम लोगों ने जोर डाला। यद्यपि हमारा कार्य स्थगन स्वीकृत नहीं हुआ, लेकिन आसन ने हमें पर्याप्त सम्मान दिया। किसानों की बात और महत्ता को ध्यान में रखते हुए कार्य स्थगन प्रस्ताव का जो मेरा प्रस्ताव था उसको मुझे पढ़ने का मौका दिया, उसको प्रोसीडिंग का हिस्सा बनाया। भाजपा के द्वारा ध्यान आकर्षण क्या लाया गया? भाजपा के द्वारा एक राघवेंद्र प्रताप जी के जरिए अच्छा ही ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लाया गया था। वो मुद्दा था जो वृद्धा पेंशन या दिव्यांग पेंशन जो मिलता है, सिर्फ 400 रुपये मिलते हैं। 400 रुपये से आज अभिशप्त जीवन जी रहे हैं लोग। कम से कम उनकी मांग थी कि इनको 3,000 रुपया तक बढ़ाया जाए, जो गोवा की सरकार दे रही है, हरियाणा की सरकार दी है और दूसरी सरकारें दे रही है। और मैं भी सख्ती से, और पूरा आसन ने, उनके इस पूरे सदन ने उनकी इन मांग को समर्थन किया। हम लोगों ने समर्थन किया। हम लोग तो लंबी मांग है ये कि सम्मानजनक जीवन यापन के लिए ऐसे लोग जिन लोगों ने तपती हुई धूप में इस देश को निर्माण करने में, इस प्रदेश को निर्माण करने में अपना योगदान दिया है, खास करके वो मेहनत कश वर्ग, उसका आखिरी जीवन अभिशप्त ना बन जाए, जीवन सम्मानजनक हो, इसके लिए हम लोग की मांग है कि कम से कम न्यूनतम 3,000 रुपया उनको पेंशन के रूप में मिलना चाहिए। सुबह में आप लोगों ने प्रदर्शन किया था, क्या उस बात को सदन में उठाया गया? बिल्कुल बिल्कुल उठाया गया। हमने कहा ना कि किसानों का मांग को लेके 3 कृषि कानून का जो प्रस्ताव विधानसभा में लाया जाए और साथ साथ वो प्रस्ताव पारित करके केंद्र सरकार को मैसेज दे कि ये कृषि कानून जो है आप वापस लीजिए। साथ साथ बटाईदार और भूमिहीन किसानों को जो फसलों की क्षतिपूर्ति का जो मुआवजा मिलता है ये नहीं मिलता है। साथ साथ जो है किसान सम्मान निधि का भी कोई पैसा उनको नहीं मिलता है। और आज खेती निर्भर हो गई है बटाईदारों पर। भूस्वामी स्वयं खेती नहीं करते हैं, सैकड़ा 70% खेती बटाईदारों से होती है। इसलिए बटाईदारों को माने वो तमाम जो किसानों के लिए जो आर्थिक जो सम्मान मुआवजा सरकार की तरफ से दी जाती है वो बटाईदारों को भी मिले। यद्यपि इसके लिए सरकार अभी भी सकारात्मक नहीं है। ये एक लंबी लड़ाई है और 50,000 से ज़्यादा किसानों ने अभी गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन कर दे रखा है। मैं अभी वहाँ जा रहा हूँ और उनको संदेश दूंगा। कल जो है वो जिस तरह से बात कर ले कि कल लखीसराय में एक बैंक कर्मचारी को फिर से गोली मारकर उसकी हत्या बैंक कर्मचारी को गोली मारी है, दरोगा को पीट पीट कर हत्या कर दी गई, तो हथियारों का प्रदेश बन गया। अपराधियों के हौसले आसमान की बुलंदी पर है और नीतीश कुमार का सुशासन की धज्जी उड़ गई और फिर भी इनको शर्म नहीं आती है। तो हम लोग क्या करें? हम जन संघर्षों में जाएंगे, सड़क पर जाएंगे। मेरा ये है कि आप जन सरोकार के मुद्दे कि जिस तरह से बात कर ले कि नेता प्रतिपक्ष ने टीएमसी को समर्थन दिया, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि तेजस्वी को वहाँ प्रचार नहीं करना चाहिए। ये कांग्रेस का अपना मत है। बंगाल की सरजमी का जो वस्तु स्थिति है, बीजेपी इस चुनाव को जनता के सरोकारों से इतर सांप्रदायिक मुद्दा बना के, फांसीवाद का मुद्दा बना के और 60 लाख से ज़्यादा मुसलमानों को टारगेट करके उसको जो डिटेंशन कैंप में रखने का मुद्दा लेके वो चुनाव लड़ रहा है। और निश्चित रूप से बंगाल की जनता इसे कबूल नहीं करेगी और इस मुद्दे पर हम बोलते हैं नो वोट टू बीजेपी। हुई माने जो सर्वाइवल करता है, जो वायबल ऑल्टरनेटिव कैंडिडेट है, उनको वोट दिया जाए, बीजेपी को एक वोट नहीं। इसलिए वहाँ जो तेजस्वी जी का जो वहाँ पहलकदमी है, मैं उनका स्वागत करता हूँ, सम्मान करता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ। एक आखिरी सवाल रहेगा कि ओवैसी की जो पार्टी है वो भी वहाँ चुनाव लड़ रही है, लेकिन क्या लगता है, उनका कहना है कि जितने भी मुसलमान हैं वो उनके समर्थन में हैं, आपकी पार्टी भी वहाँ है।
कैसे एक भी मुसलमान उनके समर्थन में नहीं है। और हिंदुस्तान में धर्म के आधार पर राजनीति को हम लोग बिल्कुल खारिज करते हैं। और ये सांप्रदायिकता मुद्दा करके ये लोग जो है अपनी रोटी सेकने चाहता है। ओवैसी हो, अमित शाह हो, नरेंद्र मोदी हो, कोई हो, जनता के जो मुद्दे हैं उन पर बात हो, गरीबी के दूर करने पर बात हो, किसानों को जो है जो खेती बेचने की जो साजिश हो रही है, अंबानी अंडानी को देने की साजिश हो रही है, देश को जो इन मुद्दों पर चुनाव हो ना, और जो मेहनत का आवाम है उसको सम्मानजनक रोजगार का अवसर मिले, और शिक्षितों को शिक्षित बेरोजगारों को जो 19 लाख मजदूरी का यहाँ रोजगार देने का वादा किया उसका पूरा करे। और यहाँ जुमलाबाजी करता है और बंगाल में कामयाब होगा, वो कभी नहीं हम इसको करते हैं, वो ऐसी करता है, उसका पूरा मुरा में जनता बिल्कुल इसको खारिज करेगी। आप देखिएगा वैसे फैक्टर नहीं काम करेगा बंगाल। नो फैक्टर, अभी कोई फैक्टर नहीं। ये थे हमारे साथ महबूब आलम, जिन्होंने बताया कि जिस तरह से बंगाल चुनाव की बात कर ले तो बंगाल चुनाव में ओवैसी की जो पार्टी है AIM MIM वो भी चुनाव लड़ने जा रही है। अब देखने वाली बात यह है कि तमाम पार्टियां चुनाव लड़ रही है, नतीजे क्या निकल कर आते हैं। बने रहे न्यूज़ नेशन के साथ। कैमरा पर्सन नीरज के साथ मनोज सिंह, पटना।